अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आइए आज हम रमज़ान मुबारक में जो आम तौर पर लोग खाते पीते हैं, होटल्स खुले होते हैं, लोग शरेआम चाय भी पी रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं, उसका गुनाह क्या है और शरीयत के अंदर उनकी सज़ा क्या है, आज हम ये सुनेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सकें। बुखारा जो कि एक इलाके का नाम है, वहाँ पर एक मजूसी यानी आतिश परस्त आग की पूजा करने वाला रहता था। तो एक मरतबा रमज़ान मुबारक में वो अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाज़ार से गुज़र रहा था। उसके बेटे ने कोई चीज़ सब के सामने खाना शुरू कर दी। उस मजूसी ने, उस आग की पूजा करने वाले ने, जो कि मुसलमान नहीं है, उसने जब ये देखा तो अपने बेटे को एक पर रसीद कर दिया और खूब डांट कर कहा कि तुझे रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमानों के बाज़ार में खाते हुए शर्म नहीं आती। लड़के ने जवाब दिया, अब्बा जान, आप भी तो रमज़ान शरीफ में खाते हैं। वालिद ने कहा, मैं मुसलमानों के सामने नहीं, अपने घर के अंदर छुप कर खाता हूँ, इस माह मुबारक की बेहुरमती नहीं करता। कुछ अरसे के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में उसको जन्नत में टहलते हुए देखा तो हैरत से पूछा, तू तो मजूसी था, यानी आतिश परस्त था, तू तो आग की पूजा करने वाला था, तू तो मुसलमान था ही नहीं, और तुम पर ये इनाम कैसे हो गया। कहने लगा, वाकई मैं मजूसी था, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने एहतराम रमज़ान की बरकत से मुझे ईमान की दौलत से और मरने के बाद जन्नत से सरफराज फरमा दिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, देखा आपने, रमज़ान मुबारक की ताज़ीम के सबब एक आतिश परस्त को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ दौलत ईमान से नवाज दिया बल्कि उसको जन्नत की लाज़वाल नेमतों से भी माला माल फरमा दिया। इस वाक़े से खुसूसन हमारे उन गाफिल इस्लामी भाइयों को दरस इबरत हासिल करना चाहिए जो मुसलमान होने के बावजूद रमज़ान मुबारक का बिल्कुल एहतराम नहीं करते। अव्वल तो रोज़ा रखते नहीं, फिर चोरी और सीना जोरी, यूँ कि रोज़ादारों के सामने ही सिगरेट की कश लगाते, पान चबाते, हत्ता के बाद तो अब इतने बेबाक और बेमुरवत के सरेआम पानी पीते बल्कि खाना खाते भी नहीं शर्माते। याद रखिए, फ़ुक़हाए किराम रहमहुमुल्लाह सलाम फरमाते हैं, जो शख्स रमज़ान मुबारक में दिन के वक्त बग़ैर किसी मजबूरी के अलल ऐलान जान बूझ कर खाए पिए, उसको बादशाह इस्लाम की तरफ से कत्ल कर दिया जाए। गौर कीजिए, खूब सोचिए, जब रोज़ा खोरों की दुनिया में इस कदर सख्त सज़ा बताई गई है, और याद रखिए ये सज़ा सिर्फ हाकिम इस्लाम ही दे सकता है, हर किसी को इस सज़ा देने की इजाज़त नहीं। तो यहाँ पे ये सज़ा बताई गई है, तो आखिरत की सज़ा किस कदर होलनाक और तबाहकुन होगी। मुसलमानों, होश में आइए, कब तक इस दुनिया में गुलछर्रे उड़ाएंगे कि आपको मरना नहीं? क्या इस दुनिया में हमेशा इसी तरह दंदनाते फिरेंगे? याद रखिए, एक ना एक दिन मौत ज़रूर आएगी और आपका रिश्ता हयात मुनक़ते करके, यानी काट कर, नरम और आरामदेह गदेलों से उठाकर मिट्टी पर सुला देगी। हर तरह के सामान्य तरब से आरास्ता और पैरास्ता कमरों से निकाल कर अंधेरी कब्रों में पहुंचा देगी। फिर पछताने से कुछ हाथ ना आएगा। अभी मौका है, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लीजिए और रोज़ा और नमाज की पाबंदी इख्तियार कीजिए। कर ले तौबा, रब की रहमत है बरी, कब्र में वरना सज़ा होगी करी। तो मोहतरम नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए, खौफ खुदा करते हुए, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो रोज़ा लाजमी रखें। अगर किसी भी मजबूरी के तहत रोज़ा नहीं रख पाए तो कम अज़ कम अलल ऐलान और सबके सामने खाना पीना नहीं चाहिए, छुप कर घर में बैठकर खाना पीना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।